गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो, तो बहुत सारे लोग अभी जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका तो एक अलग ग्रुप है जो दिन भर अपने मेंस में लगे रहते हैं, अपने मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं और उनको भी डर है कि रे एग्ज़ाम का क्या आएगा क्या नहीं। लेकिन एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा चंक है जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ और उनको बहुत आशा है कि री एग्ज़ाम पॉसिबल है, री एग्ज़ाम होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है और ये एग्ज़ाम की आशा में है और प्रीलिम्स देने की तैयारी में है। सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आपके लिए बस इतना कहना है कि जो लोग मेंस दे रहे हैं, आपके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी पहले हम प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रीलिम्स जिन लोगों का नहीं हुआ इस साल, अब आप लोगों को लग रहा है कि ये एग्ज़ाम होगा या 71st होगा, जो भी आप लोगों को लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा एग्ज़ाम होगा 70, तो आप लोग को प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। और प्रिपरेशन अगर नहीं शुरू कीजिएगा अभी, तो जैसा इस बार हुआ है वैसा ही अगले बार भी होगा। कुछ अलग नहीं होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला। अगले बार भी नहीं होगा आपका सिलेक्शन अगर आज तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं तो। नहीं तो ऐसे ही करते रहिएगा कि री एग्ज़ाम इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। प्रीलिम्स तब होगा जब आप लोगों को पढ़ाई कीजिएगा, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कीजिएगा। ये नहीं कि दिन भर यूट्यूब और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होना है। समझ गया ना? तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक सोर्स है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। बेसिक सोर्स एकदम हिस्ट्री का अपना बेसिक सोर्स रखिए। जैसे बेसिक सोर्स को आपको कम से कम 5 टाइम्स पढ़ना है। कितने? 5 टाइम्स पढ़ना है एग्ज़ाम्स के पहले। उसमें आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठाइए, पढ़िए स्पेक्ट्रम अच्छे से, स्पेक्ट्रम पढ़िए अच्छे से। ये सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री होगा, बाकी लूसेंट देखिए। और अभी तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग इकोनॉमी सर्वे और बजट जो आया है, इकोनॉमी सर्वे और जो बजट आया है उसको कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले टास्क ये लीजिए। ये लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है कि लास्ट में होगा तो हम करेंगे, नहीं, एकदम नहीं। सबसे पहले इकोनॉमी सर्वे और बजट कीजिए। समझ गए? उसके बाद हिस्ट्री पढ़िए। इन दोनों से जो करंट अफेयर हिस्ट्री और साइंस के सेक्शन से ही आपके 90 100 नंबर के तो इसको रगड़िए ना, पढ़िए अच्छे से, इसको पढ़िए बहुत अच्छे से। जब एक बार इकोनॉमी सर्वे हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, हिस्ट्री साइंस करंट अफेयर ये 100 नंबर का रहता है प्रीलिम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिए। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। और वैसे बच्चे जिनको लगता है कि उनके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है तो वो मेंस का आंसर लिखिए। मेंस में स्टैटिक पकड़िए, आप हिस्ट्री का लिख लीजिए, साइंस का लिख लीजिए, पॉलिटी का लिख लीजिए। इतना तो लिख ही लीजिए, हिस्ट्री साइंस और पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर लिखिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि क्या नेक्स्ट बार का आप पेपर नहीं दीजिएगा। हिस्ट्री साइंस और पॉलिटी कीजिए, अच्छे से कीजिए। जितना PYQ है सारा क्वेश्चन कीजिए। जितना क्वेश्चन है PYQ में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारा कीजिए। और इसका आंसर आप लोग डेली, जिनको भी लिखना है मेंस का PYQ लिखना, आप आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली डालिए। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सेक्शन शुरू करते हैं। डेली एक सवाल लिखिए। क्यों अब पीछे हैं आप लोग? जैसे पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी का डेली सवाल लिखिए। हम डेली एक क्वेश्चन आपका टेलीग्राम चैनल पर डेली एक क्वेश्चन देते हैं, आप डेली उसका आंसर लिखिए, वहाँ पर लिख के डालिए। एक क्वेश्चन कोई पीयर ग्रुप में चेक होगा, मैं चेक कर दूंगा। और जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए एकदम एक्सक्लूसिव है कि आप कोई भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, कोई भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, लेकिन वहाँ आपका कॉपी अच्छे से वैलिडेट नहीं हो रहा होगा, चेक नहीं हो रहा होगा, आपको अच्छे से फीडबैक नहीं मिल रहा होगा। तो आप अपने उस क्वेश्चन आंसर बुकलेट को, जो आपको फीडबैक मिला है, आंसर बुकलेट को मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए। हुक्का स्टूडेंट के नाम से ही है, हुक्का स्टूडेंट के नाम से ही है।
वहाँ डाल दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए boca.student इस email ID पे @gmail.com। मैं एकदम चेक करके आप लोगों को फिर से भेज दूंगा और बता दूंगा, उसमें पूरा फीडबैक के साथ बता दूंगा कि क्या क्या और आप कर सकते हैं। क्रिटिक भेजूंगा, ये नहीं कि आपकी तारीफ करूंगा। अगर क्रिटिसिज्म से अगर प्रेम है तभी भेजिएगा कॉपी। मैं सिर्फ क्रिटिसाइज करूंगा कि आप और कहाँ सुधार सकते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, वाह 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 वाह, ये नहीं करने जा रहा हूँ। ये तो आपके मार्क्स बताएंगे मेंस में, अगर आपके नंबर आ जाएंगे तो वाह 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 खुद हो जाएगा। कोचिंग टेस्ट सीरीज में तो आप फीडबैक लेने जाइए, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं सिर्फ जिनको लगता है कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज होने के लिए, क्रिटिसाइज सुनने के लिए तैयार हैं, ये नहीं कि क्रिटिसिज्म देने के बाद मुझे ही क्रिटिसाइज करने लगिए, तब मत भेजिएगा। समझ गया ना? मैं चेक तभी करूँगा, एक ही शर्त है कि क्रिटिसिज्म को झेलने का आदत, क्योंकि फ़ायदा आप ही को होगा। मेन एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को इनकलकेट कीजिएगा। समझ गया ना? तब भेजिएगा। आपको जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आप भेजिए, उसके आंसर, क्वेश्चन आंसर भेजिए, क्वेश्चन भी भेजिए और आंसर बुकलेट भी भेजिए। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। समझ गया? एक एक तो आप लोगों को, जैसे अब बार बार कोई भेजिएगा तो मैं, हो सकता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपी आ जाएगा तो मैं कैसे चेक कर पाऊँगा। लेकिन अगर एक एक कॉपी मैं सबका चेक करके दे दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। जैसे पूरे उसमें एक लड़के का एक से ज़्यादा नई कॉपी चेक करने की हालत में मैं रहूँगा, लेकिन एक कॉपी सबको चेक करके मैं दे दूंगा। समझ गए? तो इसको आप लोग इस जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं, ईमेल आईडी पे, या इस टेलीग्राम चैनल, जहां आपको सुविधा हो, जैसे सुविधा हो भेजिए। और बाकी जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो बच्चे तो टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों के लिए कल से डेली एक क्वेश्चन मेंस का देंगे। आप दिन भर में एक क्वेश्चन मेंस का लिखिए, दिन भर में एक क्वेश्चन, और टॉपिक पढ़िए, तैयार कीजिए। अब लड़ाई में कूदना है ही, कूदिए। अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये 18 मार्च या 20 मार्च या 25 मार्च, जब भी होगा पता चलेगा, लेकिन आपकी तैयारी तो अभी से शुरू हो जानी चाहिए ना। समझ गए? तो इसलिए तैयारी शुरू कीजिए और एकदम इतने अच्छी से तैयारी कीजिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत ज़्यादा सीट आने वाली है। ऐसा तो नहीं कि इसी बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। या जिनका इस बार हुआ उनका अगली बार हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो हर तरह के बच्चे बैठते हैं और हर बार अलग अलग माइंडसेट से पेपर देते हैं। तो इस बार अभी से तैयारी शुरू कीजिए। अगर कोई लोग, जैसे अभी कोई एग्ज़ाम रिसेंट में मुझे दिख भी नहीं रहा है, जैसे अभी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम जो लोग यूपीएससी देने वाले हैं उनके लिए ये नहीं है। बाकी जो लोग यूपीएससी नहीं देने वाले हैं, ना यूपी पीसीएस हो रहा है, ना झारखंड पीसीएस हो रहा है, ना न बीपीएससी, सिर्फ न बीपीएससी ने अभी कुछ पता है, न ऐसा भी बिहार में न एसआई का फॉर्म आया हुआ, कुछ भी नहीं अभी है आपके आगे फ्लो में। तो अभी क्या करना है कि आपको लगना है बीपीएससी के लिए। अब बीपीएससी में वैसे सब्जेक्ट उठाने, जैसे इकोनॉमी सर्वे पढ़ लीजिए, पॉलिटी के सवाल लिख लीजिए, मेंस का एकदम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी का बना लीजिए, साइंस का अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। तो फिर कौन आपको, मेंस की तैयारी ही तो मेन है, उसी का तो मार्क्स जुटता है। अगर प्रीलिम्स हुआ एक बार में निकल लीजिएगा, सारा मेंस का पीवाईक्यू लिख के बैठ जाइएगा। कल से हम लोग तो शुरू करते हैं, पॉलिटी से शुरू करते हैं या हिस्ट्री से, जो आप लोग बताइए। पॉलिटी हिस्ट्री में पॉलिटी से शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं। और कल से मैं एक एक क्वेश्चन देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, डेली एक क्वेश्चन दूंगा। आप लोग डेली उसको लिख के ग्रुप में डालिए, देखते हैं कितने लोग होते हैं। मुश्किल से 10 लोग नहीं कर पाएंगे, लोगों में उतना मोटिवेशन नहीं रहता शुरू से। मेहनत लास्ट के 1 महीने आते हैं, उनको लगता है कि सब एकदम फतह कर लेंगे, नहीं होता फतह, बहुत कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए। समझ गया? जब तक थ्रेट परसेप्शन हाई नहीं रहेगा ना कि मेरा नहीं हो सकता, तब तक नहीं होना है सिलेक्शन। लोगों को लगता है, बहुत कॉम्प्लेसेंट एक वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट में चले जाते हैं कि मेरा तो हो जाएगा, हम पिछले बार इतने नंबर, हम बहुत सारे बच्चों को जानते हैं जो पिछले बार प्रीलिम्स जिनका हुआ था 69 बीपीएससी में, वो लोग कहते थे कि सर इस बार तो मेरा हो गया बीपीएससी प्रीलिम्स, इस बार 3,000 सीट है, इस बार तो इतने सारे, इस बार 3,000 मेंस का, 3500 मेंस का रिजल्ट आया था, 300 प्रीलिम्स का, इस बार तो सर 2,000, कैसे नहीं होगा मेरा प्रीलिम्स। नहीं हुआ है, लोगों का नहीं हुआ है, कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। थ्रेट परसेप्शन हाई रखिए कि नहीं होगा मेरा। आपको पता नहीं है, आप घर में अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सिर्फ आपका वहम है।
थ्रेट परसेप्शन जितना हाई रखिएगा उतना ज़्यादा सिलेक्शन होने के लिए आप मेहनत कीजिएगा, कंसिस्टेंट मेहनत करना होता है, समझ गए ना। थ्रेट परसेप्शन हाई रखिए। बहुत ज़्यादा लोग बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों का हो जाता है कम मेहनत में, लेकिन अधिकतर लोगों का बहुत मेहनत के बाद होता है सिलेक्शन। तो ये मानना होगा आपको। लोग मानने से इनकार करते हैं, दिक्कत यही है कि लोग मानने से इनकार करते हैं, हमेशा एक अच्छे जोन में ले जाते हैं। खुश रहना नहीं है भाई, खुश होकर फिर पढ़ाई करना ज़रूरी है, समझ गया ना। चलिए, बाकी बता दिया कि अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो इस पे भेजिए, और कल से हम लोग मेंस का स्टार्ट करते हैं। जो भी हो, री एग्ज़ाम होगा तो री एग्ज़ाम, नहीं री एग्ज़ाम होगा तो 71st की तैयारी हम लोग अभी से मेंस और प्रीलिम्स दोनों के साथ साथ में तैयारी करेंगे। जो होना होगा होगा, हम लोग अब उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।